एक गांव में हरि नाम का एक आदमी रहता था। कई महीनों से उसके पास कोई काम नहीं था और उसे उस बात की कोई चिंता नहीं थी। वो घर में आराम से बैठकर गप्पे मारता रहता था। एक दिन हरि, अरे भाग्यवान, भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अरे जल्दी से कुछ खाने को दे दो। हरि की पत्नी, कहाँ से दूँ, आप कुछ काम करें तब ना। हरि, मैंने कल थोड़े से चावल देखे थे, वो बना लो। हरि की पत्नी, वो मैंने खा लिए। आपको कुछ खाना है तो जाओ कमा कर लाओ, आप यूं ही निठल्ले बैठे रहते हो। हरि, निठल्ला और मैं, अरे जब चाहूँ काम मिल जाएगा। हरि की पत्नी, तो करते क्यों नहीं काम, अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा। हरि घर से बाहर चला गया। हरि, अब थोड़े दिन काम तो करना पड़ेगा, चलो सामने वाली दुकान में पता करता हूँ। हरि, मुझे कुछ काम मिलेगा। दुकानदार, नहीं, दुकान में कोई काम नहीं है। हरि जाने लगा। दुकानदार, ओ भाई जरा सुनो तो। मतीराम उसे थोड़ा दूर ले गया। दुकानदार, तुमको काम चाहिए ना, मेरा एक काम करोगे। हरिराम, करूँगा, बताओ क्या काम है। दुकानदार, जासूसी करनी है। हरि, जासूसी, किसकी जासूसी। दुकानदार, मेरी पत्नी की कम्मों की जासूसी करनी है। हरि, पागल हो गए हो क्या भाई, तुमको पत्नी की जासूसी करवानी है। दुकानदार, मैं तुमको सब बताता हूँ। मेरी पत्नी कम्मों रोज़ थोड़ी देर के लिए घर से गायब हो जाती है। पूछता हूँ तो गोलमाल जवाब देती है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, इसलिए मैं चीखता चिल्लाता नहीं चाहता हूँ। तुम पता करो वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही। हरि, और जो गड़बड़ हुई तो तुम्हारी गृहस्थी का सवाल है। ना ना, मैं ये काम नहीं करूँगा। दुकानदार, सोच लो, जितने दिन जासूसी करोगे रोज़ के 10 रुपये दूंगा। तुम नहीं हो तो कोई और ये काम करेगा, समझे, मुझे क्या पड़ी है। हरि मन में, बात तो सही है, मैं नहीं करूँगा तो ये किसी और आदमी से जासूसी करवाएगा, और इतने रुपए। हरि, जी मैं करूँगा जासूसी, पर एक दिन के पैसे अभी दे दो। दुकानदार, तुम बस ये काम ईमानदारी से करना और मुझे सच सच बताना, और बताओ ठीक है। हरि ने हाँ में सिर हिलाकर घर वापस आ जाने के बाद, हरि, अरे सुनती हो, अरे ये लो। हरि की पत्नी, ये क्या दे रहे हो। हरि, अरे भाग्यवान, देखो तो सही। हरि की पत्नी, इतने रुपए पकड़ो पकड़ो, मुझे कहीं बेहोश ना मैं हो जाऊं। हरि, ना ना, बस बस, रुपए ही तो हैं, तुम बेहोश हो गई तो ये 10 जो है दवाई में चले जाएंगे, तुम बेहोश मत होना। हरि की पत्नी, तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने 10 रुपए से प्यार है, तुम मुझसे शादी क्यों की, रुपए से ही कर लेते। हरि, अरे अभी तो कह रही थी इतने रुपए, और अब। हरि की पत्नी, आपके हाथ में कभी एक पैसा नहीं देखा और सीधा 10 रुपए देखे तो चक्कर आ गया। आपको किसने दिए इतने रुपए। सुनो, मैं कह रही हूँ, अगर साहूकार से ब्याज पे लाए हो ना तो वापस कर दो। क्या करना है ऐसे रुपए का जिसका 2 गुना ब्याज देना पड़े। हरि, अरे नहीं भाग्यवान, ब्याज पर नहीं लाया हूँ, ये मेरे हैं। हरि की पत्नी, हाय राम, मैं मर गई, आपके पास आए कहाँ से, किसकी चोरी की। अगर किसी ने देख लिया तो लोग पकड़ेंगे और आ जाएंगे मारने, मैं कैसे बचाऊंगी आपको। चलो अब जल्दी छुप जाओ। हरि, अरे कोई पकड़ेगा नहीं, मैंने कोई चोरी थोड़ी नहीं की है, ये रुपए मेरी मेहनत के हैं। हरि की पत्नी, ऐसी कौन सी मेहनत की जो थोड़ी देर में इतने रुपए मिल गए। हरि, जो काम मुझे मिला है, मुझे रोज के 10 रुपए मिलेंगे, रोज के, हाँ, तुम तो बस नोट गिनो। हरि की पत्नी, सच्ची में रोज के, विश्वास कर लूँ। हरि, तो क्या नहीं करोगी। हरि की पत्नी, आप कितने अच्छे हो, पहली कमाई पूरी की पूरी मेरे हाथ में रख दी, भगवान करे आपका ये काम चल पड़े। अगले दिन हरि कम्मो के घर के बाहर साइकिल पर छिप कर बैठ गया। कम्मो बाहर आई। रिक्शा वाला, दीदी कहाँ रह गई थी, आपका इंतज़ार करते करते धूप में सड़ गया।
कम्मो भैया, आज काम ज़्यादा था, ये लो बहुत गर्मी है और जल्दी चलो, यहाँ ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, कहीं हम पर किसी को शक ना हो जाए। कम्मो रिक्शे में बैठ गई और हरी साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। रिक्शा गांव के बाहर फूस की एक बंद झोपड़ी के बाहर रुका। कम्मो झोपड़ी के अंदर चली गई। रिक्शा वाला, दीदी जल्दी करना, मैं यहीं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। हरी अपनी साइकिल पर सवार झोपड़ी के पास जाने लगा। रिक्शे वाला, ए वहाँ कहाँ जा रहे हैं? साइकिल झोपड़ी में डालना है क्या? हरी, अरे नहीं नहीं भैया, आज साइकिल संभल नहीं रही ना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रही है। रिक्शा वाला, संभल कर चलाया करो भैया, कहीं इसके चक्कर में तुम गिर ना जाओ। हरी मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। रात को हरी मतीराम की दुकान पे पहुँचा। मतीराम, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, बताओ क्या पता चला है? हरी, पता तो बहुत कुछ चला है, पर पहले मेरी मजदूरी। मतीराम उसे 5 रुपये देता है। हरी, ये तो बस 5 रुपये हैं, बाकी के 5 रुपये? मतीराम, पहले बताओ तुमने क्या पता किया? हरी, कम्मो भाभी रिक्शे में बैठ के गांव के बाहर एक झोपड़ी है, उसमें गई और 1 घंटा बाद बाहर आकर रिक्शे से घर आ गई। मतीराम, हाँ ये तो मुझे तो पता है। हरी, अब मुझे थोड़े ही पता था कि तुम जानते हो, वो वहाँ किससे मिलने, ये आज नहीं पता चल पाया। मतीराम, पर क्या, बताओ बताओ क्या बात है? हरी, भाभी रिक्शे वाले से कह रही थी कि यहाँ से जल्दी चलो, कहीं किसी को शक ना हो जाए। मतीराम, क्या उसने ऐसा कहा? तुमने ठीक से सुना? हरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और हरी, हाँ भैया। मतीराम, कम्मो सच में गड़बड़ कर रही है, ये लो तुम्हारे रुपए और सुनो, मुझे सब पता करके बताओ। हरी, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हरी खुश होते हुए घर चला गया। हरी, ये लो भाग्यवान, आज की कमाई। हरी की पत्नी हंसते हुए, आज भी पूरे 10 रुपये। सुनो जी, मैं इससे कल एक नई साड़ी ले लूँगी। हरी, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, सब तुम्हारा है, जो मर्जी है वो ले लो। और हरी की पत्नी, मेरे लिए क्या? और हरी, कल मेरे लिए कटहर की सब्जी बनाना। हरी की पत्नी, कटहर के साथ हलवा भी बना दूंगी। अगले दिन कम्मो अपने बेटे के साथ रिक्शा पर सवार होकर निकली। हरी साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। कम्मो झोपड़ी में गई और हरी ने साइकिल थोड़ी दूर खड़ी करके रिक्शे वाले के चिपते हुए खिड़की से झोपड़ी में झांका। उसे केवल कम्मो दिखाई दे रही थी, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। कम्मो ने रोते हुए अपने बेटे को आगे किया। हरी, अरे कौन है दूसरी तरफ, दिख नहीं रहा। कम्मो ने कुछ रुपए और खाने का डिब्बा आगे बढ़ाया। हरी, खाना और रुपए पर ये ससुरा है कौन? हरी की ने गर्दन अंदर डालने की कोशिश की, मगर असंतुलन होकर हरी गिर गया। आवाज़ सुनकर रिक्शे वाला आया। हरी पत्थर से टकरा गया था। हरी साइकिल उठाकर गाना गाते हुए, चलो रे बटोरिया, चलो रे बटोरिया, चलो रे। हरी सीधा मतीराम के पास पहुंचा। मतीराम, अरे ये क्या हाल बना रखा है, मिट्टी से भरे हो। हरी, ये हाल तुम्हारे चक्कर में है भैया। सुनो, आज भाभी अपने बेटे को भी लेकर गई थी। मतीराम, कम्मो मोनू को भी साथ लेके गई। हरी, वहाँ उन्होंने खाना और रुपए भी दिए। मतीराम, किसे दिए, कौन था वो? तुम जानते हो उसे? हरी, मुझे उसका मुंह तो नहीं दिखा, पर हाँ, वो हाथ किसके रुपए दिए, वो पक्का आदमी ही था, रुपए उसी के लिए थे। मतीराम, ये सब क्या चल रहा है? हरी, तुम चिंता मत करो, मैं कल और पता करता हूँ। हरी रुपए लेकर वहाँ से चला गया। मतीराम गुस्से में घर आया। मतीराम, सुनो, आज तुम फिर दोपहर में कहाँ गई थी? कम्मो, तुम भी ना, माँ जी सो रही हैं, ऊंची आवाज़ में मत बोलो। मतीराम, बात को टालो मत। कम्मो, तुम्हारी फजूल की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, बाबूजी के खाने का समय हो गया है, फिर माँ जी भी उठ जाएंगी, तुम घर की शांति भंग मत करो। मतीराम, माँ पापा की वजह से ही चुप रहता हूँ, वरना अगले दिन दुकान में। मतीराम, तुम लोग कामचोर हो गए हो। जब दुकान पे जाता है मतीराम, देखते नहीं कितना काम पड़ा है, कौन करेगा, जल्दी ग्राहकों को सामान पहुँचाओ।
नौकर, मालिक सामान पैक हो गया है, आप चिंता मत करो, किसी ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मोतीराम मन में, अरे मैं तो यूं ही इस पर चिल्ला रहा हूँ, ये बेचारे तो अपना काम ठीक से करते हैं और इनको हंसता देखकर मैं चिढ़ गया। ऐसा नहीं चलेगा, आज मैं खुद जाकर देखता हूँ असलियत क्या है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कम्मो मुझे धोखा दे रही है। कम्मो रिक्शे में बैठ गई और हरी भी उसके पीछे साइकिल लेकर निकल पड़ा। रिक्शे वाले के पीछे रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर देखा तो हरी इधर उधर देखने लगा। रिक्शे वाला, शायद ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। कम्मो अंदर झोपड़ी में गई और हरी ने छिपकर खिड़की के पास साइकिल लगाई। तभी पीछे से रिक्शा वाला आया, उसे पकड़कर सड़क पर ले गया और उसे मारने लगा। बिरजू गुजरते हुए, अरे इसे क्यों मार रहे हो? रिक्शे वाला, तुम जाओ यहाँ से, इसे शर्म नहीं आती, रोज कम्मो दीदी का पीछा करता है। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी का पीछा करना भूल जाएगा। तुम बीच में मत पड़ो भैया। बिरजू वहाँ से चला गया। रिक्शे वाला और हरी दोनों लड़ने लगे। हरी, अरे तुम दोनों मिलकर तो खिचड़ी पक रहे हो, मुझे पता है। रिक्शा वाला, क्या पता है तुम्हें? उसे मारने लगता है। तभी वहाँ मोतीराम आ जाता है। मोतीराम, उसे क्यों मार रहा है? रिक्शे वाला, मारूं ना, इसी आरती उतारूं ऐसे आदमी की? वो फिर हाथ उठाने लगा। मोतीराम, खबरदार जो हाथ उठाया तो। रिक्शे वाला, अरे तुम हो कौन भैया? हरी, तुम इसे नहीं जानते, ये कम्मो का पति है, इसी ने मुझे उसके पीछे लगाया है। तभी कम्मो बाहर आ गई। रिक्शे वाला, मतलब तुम अपनी बीवी की जासूसी करा रहे थे भैया? कम्मो, आप मेरी जासूसी करा रहे थे? आपको क्या लगा कि मैं बदचलन हूँ? मोतीराम, लगने की क्या बात है, तुम रोज यहाँ किससे मिलने आती हो? आखिर कौन है अंदर? मोतीराम झोपड़ी के अंदर गया तो बाकी सब भी, और अंदर एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। रिक्शे वाला, ये मेरे पिता हैं, कम्मो मेरी बहन है। कम्मो, मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे पिता हैं, इन्होंने बचपन में मुझे गोद दे दिया था। बूढ़ा, ये क्या हो रहा है? कम्मो, बाबूजी, ये आपके दामाद हैं। बूढ़ा, दामाद जी आए हैं मुझसे मिलने। आज मेरे सब पाप धुल गए। बेटा, मुझे माफ़ करना, मेरी गरीबी के कारण अपने कम्मो को, अमीर धनपत को मैंने गोद दे दिया था। रिक्शे वाला, बाबूजी आप आराम करो। सब बाहर आ गए। कम्मो, ये रिक्शे वाला नहीं, मेरा भैया है। रिक्शे वाला, बाबूजी को ये बात हमेशा चुभती थी, उन्होंने अपनी बेटी को खुद नहीं पाला, गरीबी की वजह से गोद दे दिया था। जब उसकी तबीयत खराब रहने लगी तो बोले मुझे मेरी बेटी से मिला दो, और मैंने धनपत के पास जाकर कम्मो दीदी का पता लगाया। और मोतीराम, कम्मो तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? कम्मो, आपके माँ बाबूजी ने आपका विवाह मुझे अमीर घर की लड़की समझकर किया था। वो और समाज क्या सोचेंगे कि मेरे असली पिता एक गरीब हैं, भाई रिक्शा चलाता है। मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दे। मोतीराम, तुम भी ना, चलो घर चलो, माँ बाबूजी को मैं समझा दूंगा। अब से तुम्हारे बाबूजी और भाई हमारे साथ रहेंगे। चलो। हरी, काम पूरा हो गया और पूरे 50 रुपये मिले हैं। इतने रुपए के सामने तो वो मार कुछ भी नहीं है। कोई मुझे 50 रुपये रोज़ दे ना, तो मैं इतनी मार हंस हंस के खा लूँ। हरी, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, कहाँ हो? आज बहुत खुशी का दिन है। वो जोर जोर से रोने लगी। हरी की पत्नी, हे प्रभु, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा राक्षस पति सौतन के चक्कर काट काट के खुशी मना रहा है। हरी, तुमने मुझे राक्षस कहा, और ये तुम्हारी सौतन, ये कहाँ से आ गई? बिरजू, बस करो, अब इतने भोले भी मत बनो। बिरजू, देखा बहन, मैं कह रहा था ना, ये तुमको पागल बनाएगा। वहाँ सड़क पर ये पीट रहा था। वो आदमी बोल रहा था, रोज कम्मो का पीछा करता है, बदचलन कहीं का। हरी, तुमको कुछ नहीं पता, चलो चलो निकलो यहाँ से, फिर दोबारा कभी मत आना बिरजू यहाँ। हरी की पत्नी, उसे क्यों भगा रहे हो? 2 पैसे क्या कमाने लग गए, आपकी तो आवारागर्दी शुरू हो गई। मैं सोचती रही कि आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, पर आप हो पराई औरतों का पीछा करते हो। वो जोर जोर से रोने लगी।
हरि की पत्नी, हे प्रभु, मेरा पति नालायक निठल्ला ही अच्छा था। काम के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो गया। भूखी अच्छी थी पर सौतन मुझसे ये सहन नहीं होगा। आसपास के लोग झांक कर देखने लगे। हरि, ये तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? चलो चलो जाओ यहाँ से। बूढ़ा, तुमसे इस भोली भाली औरत के साथ ठीक नहीं किया। हरि, बाबा ज्ञान मत दो, मैं अपने आप देख लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा इस हरि में इतनी हिम्मत आई कहाँ से। हरि, मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाओ। और हरि ने दरवाज़ा बंद कर लिया। हरि, भाग्यवान, तुम सुनो ना, मैं कम्मों की जासूसी कर रहा था। इसकी जासूसी करने तो पैसे मिलते हैं। हरि की पत्नी, झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। पोल खुल गई तो जासूसी का बहाना बना रहे हो। आपको क्या पड़ी जो उस कम्मों का जासूसी करने चले? चलो निकलो यहाँ से। हरि, अरे मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? हरि की पत्नी, जब तक उस कम्मों का भूत सिर पर नहीं उतरेगा आप इस घर में नहीं रहोगे। हरि, सुनो तो, मैं सच सच कह रहा हूँ। हरि की पत्नी, सुना नहीं आपने? जा रहे हो कि मैं चली जाऊँ यहाँ से? हरि, ये तुम ठीक नहीं कर रही। हरि दरवाजे पर पहुँचता तभी मतीराम और कम्मो आ गए। अच्छा हुआ तुम आ गए, हरि बोल रहा है, और तुम्हारी वजह से मेरे घर में कोहराम मच गया है। ये मेरी बात सुनने को मेरी पत्नी तैयार नहीं है। तुम इसे सच बताओ। मतीराम, बहन, हरि बहुत अच्छा इंसान है। इसने मेरे कहने पर ही कम्मों की जासूसी की थी, और कम्मो, जो बात मैं इन्हें चाहकर भी ना बता सकी वो आपकी वजह से पता चल गई। आज हम सब साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतीराम, हरि, तुम कल से दुकान में मेरे साथ काम करना। भाई, तुमने मेरा घर बचाया, वरना मैं शक के चक्कर में सब बर्बाद कर देता। कम्मो, ये कपड़े तुम दोनों के लिए हमारी ओर से उपहार है, ना मत करना। हरि, तुम लोग भी खुश रहो। और हरि की पत्नी हरि को माफ़ कर देती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए थैंक यू सो मच।